हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एनजीव सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। अभी मैंने पिछला वीडियो डाला है 2020 का, जिसको आप काफी लोगों ने देखा है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि व्यू रेट्स काफी अच्छा है। थैंक यू आप सभी का। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज शेयर कीजिए। और क्योंकि अब आप प्लस 2 पास करने वाले हैं, तो जो आप नए बच्चे प्लस 2 में हैं उन्हें भी रिकमेंड कर दीजिएगा मेरे चैनल को और मेरे वेबसाइट्स को। बस इतना ही कॉपरेशन चाहिए आपसे, और ये आपके लिए ही इतनी मेहनत की जा रही है कि मैं वीडियो पे वीडियो आपको बना के बता रहा हूं, सो दैट मेरा टारगेट एक ही है कि एनी हाउ यू ऑल विल स्कोर अ गुड मार्क्स। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, मैं सबके लिए एक ही दुआ करूंगा कि आप सभी 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करें। मुझे पता है कि कुछ लोग मेरे से ये भी उम्मीद लगा रहे हैं कि मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का वीडियो बनाऊं, लेकिन अब इतने शॉर्ट टाइम में ये सारा चीज पॉसिबल नहीं है। किसी ने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि सर शॉर्ट वीडियोज अगर आप जावा का बना सकते हैं तो वो भी बनाइए। बात आप सभी की सभी सही है, लेकिन रात के 10 बजे अब ये संभव नहीं है। अभी रात के 10:05 हो रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। तो मुझे पता है ये वीडियो आप कल सुबह देखेंगे, या कुछ लोग हो सकता है रात में भी देख लें। कुछ लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग सुबह सुबह जाके वीडियो को देखेंगे। तो मैं वीडियो को थोड़ा छोटा करता हूं सो दैट कि जल्दी से इसको सारे कंटेंट आपको दिखा दूं और फटाफट इसको डिस्कस कर लें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने ईयर 2019 का क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या रखा गया है? x = 20, y = 10, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x इफ वी राइट द स्टेटमेंट x + y। बेटा इसको ध्यान करना बच्चा, ये वाला जो इक्वेशन है ना, इसका मतलब होता है, जैसे मान लो x + y अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है x = x + y। ठीक है बच्चे, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। और अगर आपने इस चीज को ध्यान में रख लिया तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू कैन इजिली सॉर्ट आउट। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी? 20 और y की वैल्यू 10। तो फाइनली ये 30 हो जाएगा। लेकिन ये 30 मिलेगा किसको? ये 30 मिलेगा वापस x को। तो x की नई वैल्यू, क्योंकि इन्होंने x की वैल्यू पूछा है, तो x की नई वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ठीक है बच्चे, चलो अगले क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग बाइट, इंट एंड लिटरल नंबर। अब लिटरल नंबर में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इज प्रोमोटेड टू विच टाइप? तो अब क्योंकि बाइट इंट, यहाँ पे लिटरल की जगह पे मुझे लगता है लॉन्ग होना चाहिए था, क्योंकि नंबर तो नंबर ही है, कोई कॉन्स्टेंट्स होगा। लिटरल का मतलब एक्चुअली कॉन्स्टेंट्स होता है। तो अब डिपेंड करेगा कि लिटरल नंबर किस टाइप का है। अगर ये लिटरल नंबर लॉन्ग है तो लॉन्ग में प्रमोट होगा, अदरवाइज मैं इसको इंटीजर मान के चलूंगा, क्योंकि इंटीजर में ये कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेके चलें। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दिस इन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इट इज नेसेसरी टू यूज द न्यू ऑपरेटर टू इनिशियलाइज एन एरे। एरे को इनिशियलाइज करने के लिए, मतलब साइज इनिशियलाइज करने के लिए हमें न्यू की रिक्वायरमेंट होती है। एरे कैन बी इनिशियलाइज यूजिंग कॉमा सेपरेटेड एक्सप्रेशन सराउंडेड बाय कर्ली ब्रेसेस। मतलब इनकरेक्ट पूछ रहा है। एरे कैन बी इनिशियलाइज व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड। इनिशियलाइजेशन हो सकता है जब वो डिक्लेयर करे। नन ऑफ द एरे, तो मुझे लगता है नन ऑफ द अबव आंसर इसका आएगा, क्योंकि अगर मैं इस ऑप्शंस को देखूं, इट इज नेसेसरी टू यूज न्यू ऑपरेटर टू इनिशियलाइज। इनिशियलाइजेशन के लिए न्यू की जरूरत नहीं होती है मेमोरी एलोकेशन को, तो इसको छोड़ दीजिए। आप इस फर्स्ट वाले ऑप्शन के साथ चले जाइएगा, क्योंकि यही इनकरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर ले फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर? तो जब भी आप कोई रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हो, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इन सबका जो आउटपुट होता है वो ट्रू एंड फॉल्स के केस में होता है। तो ट्रू एंड फॉल्स हमारा बुलियन वैल्यू है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? बुलियन हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग कोड, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम एंड व्हाई। अब इस कोड को देख के हमें आउटपुट बताना है। तो यहाँ पे स्विच डेमो है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आरएस इंट डे। अब ये इसको ध्यान से देख लीजिए। डे की वैल्यू क्या है? 6 है। आगे चलते हैं। स्विच केस का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। डे नेम में एम्प्टी स्ट्रिंग दे रखा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, आगे चलो। तो अब स्विच केस डे 6 है, और यहाँ पे स्विच के अंदर में क्या लिखा हुआ है? डे। तो डे की वैल्यू कंपेयर करना है, तो डे की वैल्यू को केस के साथ कंपेयर करो। तो जहां पे केस 6 लिखा होगा सीधा वहां पहुंच जाओ। तो केस 6 हमारा देख लेते हैं। बाकी बीच में टेक्निकली देखते रहना ब्रेक है या नहीं है। तो यहाँ पे ब्रेक हमें दिख रहा है बच्चे, ठीक है, यहाँ भी ब्रेक दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी ब्रेक है और 6 में भी ब्रेक है। तो 6 केस यानी कि ये वाला वैल्यू मैच कर गया। डे की वैल्यू 6 थी और ये भी 6 है, मैच कर गया। तो डे नेम इक्वल टू क्या हो जाएगा? सैटरडे। तो डे नेम की वैल्यू क्या हो गई? सैटरडे हो गई। ब्रेक के कारण क्या होगा? ये स्विच से बाहर आ जाएगा। स्विच से बाहर यानी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रिंट हो रहा है। तो हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में? आउटपुट ही तो बताना है ना। व्हाट विल बी द आउटपुट एंड व्हाई? तो यहाँ पे आउटपुट क्या निकल के आएगा? यहाँ पे आउटपुट निकल के आएगा सैटरडे। जब आउटपुट निकालेंगे, और व्हाई में बता दीजिएगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ डे इज 6, सो इट इज गोइंग टू द मैच विद द केस 6, and in the case 6
The Saturday is going to assign to the day name, and through the println we are trying to print the value of day name. That's why we are getting the Saturday as a output. तो इतना बता दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा. What is data type? अब डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप विच स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द डेटा एज वेल एज एसोसिएटेड ऑपरेशन. फिर से बोल रहा हूँ, पॉज करके सुनिए. डेटा टाइप विच स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द डेटा एज वेल एज एसोसिएटेड ऑपरेशंस ऑफ द एसोसिएटेड ऑपरेशंस विच इज पॉसिबल अपॉन द डेटा. ठीक है, दो चीजें. उसके बाद कहता है नेम द डेटा टाइप यूज फॉर स्टोरिंग फ्रैक्शनल नंबर वैल्यू इन अ वेरिएबल इन जावा. तो फ्रैक्शनल नंबर के लिए जल्दी से बता दीजिए कौन सा होगा. वेरी गुड, आप सभी ने बिल्कुल सही बता दिया, फ्लोट एंड डबल होगा. ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल नंबर के लिए होता है. अरे यार, ये किसके लिए होता है? फ्रैक्शनल नंबर के लिए होता है. और इंटीजर के लिए क्या क्या होगा जल्दी से बताइए. तो न्यूमेरिक इंटीजर नंबर स्टोर करना होगा तो क्या होगा? क्वेश्चन कर लेते हैं ना. तो सबसे पहले ऐसे ध्यान कीजिए, देखिए 1 को याद कीजिए, 2 को याद कीजिए, 4 को याद कीजिए और 8 को याद कीजिए. अब देखिए 1 का मतलब क्या हो गया? 1 का मतलब हो गया बाइट. 2 का मतलब बाइट लिखिएगा, बाइट्स मत लिखिएगा. ठीक है, 2 का मतलब हो गया शॉर्ट, 4 का मतलब हो गया इंट. ठीक है, और 8 का मतलब हो गया लॉन्ग. अब इसका भी साइज बता देते हैं. ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा. अगर कैरेक्टर वैल्यू के लिए कहा जाएगा तो डेटा टाइप क्या है? कैर. और बुलियन के लिए कहा जाएगा तो डेटा टाइप क्या है हमारा? बुलियन. टोटल कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं? 8. कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8. हो गया ना. चले, अब एक क्वेश्चन आपके पूछा जा रहा है, इस जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज. तो क्या आंसर लिखोगे बताओ? यस ही लिखेंगे ना. अब कह रहा है जस्टिफाई करो, तो जस्टिफाई कैसे करोगे भैया? तो जस्टिफाई करने के लिए एक छोटा सा वेरिएबल लिख के उसको बता दो कि भाई ये वेरिएबल अगर हमने लिखा तो इसको, जैसे मान लो मैंने लिख दिया नम स्मॉल में और नम लिख दिया कैपिटल में, तो दोनों दो वेरिएबल हो गए. इसकी आउटपुट दिखा देना, वैल्यू प्रिंट करके दिखा देना. मान लो यहाँ पे लिख दो इंट नम इक्वल टू 20 और यहाँ पे लिख दो इंट नम इक्वल टू 40. ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में क्या करेंगे? एक बार में स्मॉल नम को प्रिंट करा देंगे और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में यहाँ पे कैपिटल नम को प्रिंट करा देते हैं. और दोनों ही केस में हमारी आउटपुट क्या आएगी? हमारी आउटपुट आ जाएगी, हमारी यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी 20 और यहाँ 40 आ जाएगी. तो बता देना दोनों दो वेरिएबल है. नाम तो एक जैसा लग रहा है, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, लेकिन भैया आउटपुट तो हमें अलग अलग मिल रहा है. तो इसका मतलब दो अलग अलग वेरिएबल की बात हो रही है ना. इस तरह से आप इसे एक्सप्लेन कर देना. फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. अब यहाँ पे आउटपुट दिखाना है, वाइल का डेमो है. चलो देखते हैं. मैंने स्टैटिक वॉइड में आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे नंबर की वैल्यू 1 है, इसको याद कर लो भैया फटाफट. सबसे पहले इसको याद कर लो कि नंबर की वैल्यू क्या है? 1 है. उसके बाद लूप क्या चलेगा? लेस देन 5, यानी कि 5 बार लूप को चलना है टोटल. अब आ जाइए स्क्वायर ऑफ नंबर. तो स्क्वायर ऑफ नंबर में यहाँ पे मैसेज लिखा आ जाएगा स्क्वायर ऑफ नंबर की वैल्यू 1, तो 1 लिखा जाएगा. ये प्रिंट स्टेटमेंट है. ठीक है, कर्सर इसी जगह पे रह जाएगा. उसके बाद इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई नंबर, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 आ जाएगा. अब प्रिंट एलन है तो कर्सर नीचे आ जाएगा. अब देखो नंबर की वैल्यू इनिशियली 1 था, लेकिन यहाँ पे प्लस प्लस नंबर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. अब 2 के लिए भी कंडीशन हमारा यहाँ के बाद तो कंडीशन ही चेक करेगा ना. तो 2 के लिए भी कंडीशन ट्रू है, तो मतलब सिंपल समझ में आ गया होगा आपको. स्क्वायर ऑफ 2 कितना आ गया? 4. स्क्वायर ऑफ 3 कितना हो जाएगा? 9. स्क्वायर ऑफ 4 कितना हो जाएगा? 16. स्क्वायर ऑफ 5 कितना हो गया? 25. अब देखो 5 के बाद जब ये नंबर प्लस प्लस करेगा तो ये 6 हो जाएगा, और 6 होने पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा. फॉल्स होने पर लूप से बाहर आ जाएंगे. तो हमारा आउटपुट क्या निकला? ये सेम प्रोग्राम आपके बुक में दिया हुआ है, ध्यान दिया आपने? बिल्कुल सही बोल रहे हो. तो ये आउटपुट निकल के आ जाएगा. चलो अगला क्वेश्चन देख ले. व्हाट इज द यूज ऑफ प्लस प्लस ऑपरेटर इन द अबव कोड? तो प्लस प्लस ऑपरेटर ये ऊपर वाले कोड में क्या करेगा? बता दो, बताओ. यस, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1. क्या करेगा? इंक्रीज द वैल्यू ऑफ नंबर बाय 1. बस इतना लिख देना है, काम हो जाएगा हमारा. डिफाइन एरे. एरे को डिफाइन करना है. तो एरे क्या है? एरे इज द कलेक्शन ऑफ द होमोजेनियस डेटा टाइप. एरे इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ होमोजेनियस डेटा टाइप. अब होमोजेनियस टफ लग रहा है तो सिमिलर डेटा टाइप कह देना. एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स. ठीक है. Sagar has declared an array whose last element is having an index position as 10. What would be the size of the array? तो अब last index position कह रहा है 10 होगा. ध्यान करो. तो array का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है. array का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा. और लास्ट 10 कह रहा है. तो अगर मान लीजिए कि 0 to 10 आप काउंट करोगे, 0 से अगर 10 की काउंटिंग करोगे तो टोटल कितने एलिमेंट्स बनेंगे? तो टोटल
11 एलिमेंट्स बनेंगे तो साइज ऑफ द एरे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। और रीजन मैंने आपको बता दिया, बिकॉज द लास्ट इंडेक्स पोजीशन 10 एंड एरे इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्टेड विद द 0, सो देयर आर टोटल 11 एलिमेंट्स इनसाइड द एरे, देन ओनली इट इज पॉसिबल द लास्ट इंडेक्स वैल्यू इज द 10 देयर। क्लियर हो गया। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ एरे व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड इट्स साइज। तो हमेशा ध्यान रखना, जावा में जब कभी भी कोई एरे क्रिएट करोगे तो उसकी एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है जिससे कि हम उसके साइज को पता करते हैं, और ये प्रॉपर्टी का नाम और स्ट्रिंग क्लास के उस फंक्शन का नाम दोनों सेम है, जिसके थ्रू स्ट्रिंग क्लास में वो फंक्शन क्या करता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताता है, साइज ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग बताता है, साइज ऑफ स्ट्रिंग बताता है, ठीक है। उसी नाम का एक प्रॉपर्टी एरे के साथ है जो साइज ऑफ एरे बताता है। आंसर आपको मैंने पहले ही बता दिया था, आपने ध्यान दिया होगा, इसका नाम है लेंथ। अब देखो ये लेंथ अगर आपने बिना किसी ब्रैकेट्स का लिख दिया ना, दो चीज बता देता हूं, इसको भी ध्यान कर लो। अगर लेंथ आपने ऐसे लिख दिया तो ये क्या कहलाएगा, मेथड कहलाएगा। ये स्ट्रिंग के केस में यूज होगा, ये किसके साथ यूज होगा, स्ट्रिंग के केस में यूज होगा। और ये क्या है हमारा, ये प्रॉपर्टी ऑफ एरे है, ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एरे, पर्पस फाइंड साइज, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कहता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू जावा। तो जावा से जेबीएम क्या है, जावा वर्चुअल मशीन, इट इज अ जावा इंटरप्रेटर व्हिच इज रिस्पांसिबल टू कन्वर्ट द बाइट कोड इनटू द मशीन कोड एज पर द ऑपरेटिंग सिस्टम और मशीन आर्किटेक्चर। क्लासेस क्या है, तो क्लासेज हो गया, क्लासेज आर द ब्लूप्रिंट एंड लेआउट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, इट इज द कलेक्शंस ऑफ द डेटा मेंबर्स एंड मेथड मेंबर्स। ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, इट इज द फिजिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्लास, एवरी ऑब्जेक्ट इज हैविंग देयर ओन डेटा मेंबर्स and the methods, they can access the methods to manipulate their data members. Constructor क्या है, constructor is the special member function of the class which called automatically when we are creating the any object of that class. This function is having some special features. Feature number 1, the name of the constructor is the similar to the class. Feature number 2, constructor is never giving any return type, constructor is not having any return type, ठीक है। Third, it's invoked automatically. Access modifier क्या होता है, access modifier will decide the accessibility of the members, है ना, the members which are the data members and method members, okay, it's decide the visibility and accessibility of the data members and method members of the class, that is your access modifier। अब कितने तरह के access modifier होते हैं, तो प्राइवेट पब्लिक दो तो याद होगा, एक प्रोटेक्टेड भी लगा देना और चौथा एक डिफॉल्ट लिख देना। डिफॉल्ट को फ्रेंडली भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11, व्हाट आर द स्ट्रिंग क्लास मेथड इन जावा, है ना। तो स्ट्रिंग क्लास मेथड जो होता है वो स्ट्रिंग्स हैंडलिंग के लिए, स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए इन जावा, इफ यू वांट टू स्टोर द स्ट्रिंग वैल्यू वी आर सपोज टू यूज द स्ट्रिंग क्लास। दिस स्ट्रिंग क्लास इज अवेलेबल अंडर द जावा लैंग पैकेज, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे दिया इसने, इसके बेस पे, स्ट्रिंग के बेस पे जो आपने पढ़ा है कि स्ट्रिंग नेम दिया हुआ है वेलकम अक्षिता सिंगल, ठीक है। राइट अ सिंगल लाइन जावा कोड यूजिंग स्ट्रिंग मेथड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग। अब कन्वर्ट द नेम टू अपर केस, अब नेम को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो क्या लिख देंगे, नेम डॉट टू अपर केस, ठीक है। इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो यहाँ पे टी लिख दो, जो भी नाम दे देना। रिप्लेस वेलकम बाय हेलो, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, नेम डॉट रिप्लेस वेलकम, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वेलकम लिख दो, ठीक है, कॉमा, और इसके बाद क्या लिख दोगे, हेलो लिख दो। हेलो का स्मॉल कैपिटल का ध्यान दे देना, ठीक है बाबू, यस, वेरी गुड बच्चे। उसके बाद क्या है, चेक वेदर द नेम कंटेंट्स इन इट और नॉट, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, ये सर्चिंग का क्वेश्चन हो गया ना, तो क्या लिखोगे, नेम डॉट इंडेक्स ऑफ सीन, इंडेक्स ऑफ सीन। अब सीन इंडेक्स ऑफ ये क्या करेगा, ये उसका ऑकरेंस बताएगा, या तो 0 दे देगा, मतलब माइनस में वैल्यू दे देगा, अगर एरर मतलब माइनस में दे दिया तो इसका मतलब कि ऑकरेंस नहीं है। एड अ न्यू स्ट्रिंग, यू हैव वन द जैकपॉट एट द एंड ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिंग, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, कॉनकैट करना पड़ेगा, तो नेम डॉट कॉनकैट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू हैव वन द जैकपॉट, ठीक है। तो इस तरह से लिख के आप कॉल कर लो, आपका हो गया ये फंक्शन कॉल। तो ये रहा आपका 2019 का सॉल्यूशन। अगले वीडियो में अब भी मैं 2018 का भी वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।